हेलो दोस्तों, वेलकम टू हमारे यूट्यूब चैनल फोकस टू सक्सेस। दोस्तों, बिहार पुलिस का वैकेंसी आ चुका है। विज्ञापन संख्या यहाँ पर देख लीजिए 1/2025 है। 2025 का न्यू वैकेंसी आ चुका है, जिसमें बहुत बड़ी पद है। और इसमें कितना पद है? 19,838 पद है। ठीक है ना। इसका इम्पोर्टेंट डेट है, यहाँ पर देखिए सिपाही की भर्ती है। इम्पोर्टेंट डेट याद है कब से आवेदन स्टार्ट होगा, तो 18 मार्च 2025 से स्टार्ट होगा और अंतिम में लास्ट डेट है इसका 18 अप्रैल 2025। तो 18 मार्च से 18 अप्रैल 2025 तक लास्ट डेट है। ठीक है ना। इतना आप याद रखिएगा। इसमें क्या बात करेंगे हम? एज के लिए बात करेंगे। एज कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट एज इस बार दिया है, छूट या नहीं दिया है क्या देखेंगे। उसके बाद एनसीएल पर बहुत बड़ा लफड़ा हुआ था पिछले बार, तो एनसीएल के बारे में देखेंगे। और एक इम्पॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट सिलेबस देखेंगे। ठीक है ना, क्या पढ़ना है और फिजिकल में क्या क्या चाहिए कि फिजिकल पर ही सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो शुरू से अंत तक देखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिएगा विज्ञापन संख्या यहाँ पर दिया और देखिए 19,838 पद यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है ना। चलिए यहाँ पर आप डेट जरूर याद रखिएगा कब से कब तक यहाँ पर आवेदन होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कैटेगरी बाय वैकेंसी दिया हुआ है यहाँ पर देखिए 19,838 वैकेंसी टोटल। महिला के लिए इतना है और सब कैटेगरी में यहाँ पे वैकेंसी दिया हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिएगा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर देखिए फिजिकल के लिए क्या इम्पोर्टेंट है, क्योंकि फिजिकल पर ही आपका सिलेक्शन होगा। इस बार क्या किया है, सेम प्रोसेस जो पिछले साल था सेम एज टू एज है। ठीक है ना। गैर आरक्षित या पिछला वर्ग पुरुष के लिए 165 सेंटीमीटर है और बिना सीना फुलाए 21 सेंटीमीटर और सीना फुलाकर 66 सेंटीमीटर। ठीक है ना। उसके बाद अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष के लिए कितना है, तो 160 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए और बिना सीना फुलाए 81 और फुलाकर 86 होना चाहिए। उसी प्रकार से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए दिया गया है। और महिला के लिए सबका एक ही होता है, समान होता है महिला के लिए। सही महिला के लिए हाइट 155 सेंटीमीटर और यहाँ पर ये सब लागू नहीं होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए महिला का जो वजन में बहुत महिला इस बार छठी है। ठीक है ना। वजन सभी महिला अभ्यर्थी के लिए न्यूनतम वजन 48 केजी होना चाहिए। याद देखिए 48 केजी न्यूनतम वजन होना चाहिए। कितना? 48 केजी। याद देखिए 48 केजी। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये शब्द आप याद रखिए। ठीक है ना, न्यूनतम वजन 48 केजी होना ही चाहिए। ठीक है ना। और +2 लेवल पर ये वैकेंसी दिया हुआ है, इंटर +2 लेवल ये वैकेंसी। ठीक है ना। और आपका जो सिलेबस सब कुछ रहेगा, आपका सब कुछ सिलेबस जो जितना भी होगा मैट्रिक के रिलेटेड ही रहता है। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। एज देखिएगा, एज के बारे में यहाँ पर आपको बताया गया है। यहाँ पर देखिएगा एज मोस्ट इंपॉर्टेंट है। गैर आरक्षित कोटि के न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम 25 वर्ष। ठीक है, उसके बाद जो जनरल के लिए ये बात हुआ है, उसके बाद आरक्षण भी दिया गया है। 2 वर्ष के लिए अधिकतम आरक्षण दिया गया है, यानी 18 वर्ष से 27 वर्ष पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष के लिए। ठीक है ना। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस बार क्या किया है, 2 वर्ष का एक्स्ट्रा छूट दिया है। ठीक है ना। तो 18 से 27 वर्ष का ये उम्र की सीमा के बीच में आप भर सकते हैं। ठीक है ना। 18 न्यूनतम आयु 18, अधिकतम 27 साल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या देखते हैं, आगे आरक्षण के यहाँ पर बात किया गया है। ठीक है ना, जो आप लाभ उठा सकते हैं सरकार के आरक्षण के, बिहार सरकार के। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे में क्या दिया हुआ है, हाँ आप आगे बढ़ते गए देखिएगा थोड़ा। यहाँ पर जब आप फॉर्म भरेगा तो इस प्रकार से कोड दिया रहता है, उसी कोड में आप यहाँ फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है ना, कोड ही कोड है। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट आप ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, इसमें से इसमें फॉर्म मत भरिएगा, अपना कैटेगरी फॉर्म भरिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। देखिए सिलेबस मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है कि पहला जो लिखित एग्जाम होता है, रिटन होता है, सिलेबस इसके आधार पर ही होता है। उसके बाद ही आप रिटन के बाद ही जब रिजल्ट आएगा फिर फिजिकल के लिए आप क्वालिफाई कीजिएगा। तो सब कुछ जो होता है दोस्तों, ये होता है आपका 10वां के लेवल पर होता है। ठीक है ना, इसमें हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक शास्त्र यानी जीके में सब आता है। ठीक है ना। उसके बाद फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, वनस्पति, प्राण विज्ञान इत्यादि रहता है। सब सिलेबस जो पहले है वही सिलेबस एज टू एज है। ठीक है, इसमें कोई भी इधर उधर नहीं किया है और न्यूनतम आपका 30 अंक होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए बहुत ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर लिखा गया है कि लिखित परीक्षा अंतिम मेधा सूची का आधार नहीं होगा। लिखित परीक्षा केवल शारीरिक दक्षता परीक्षा के आपके लिए क्वालिफाई होगा। यानी लिखित परीक्षा आप केवल फिजिकल के लिए आप क्वालिफाई कीजिएगा और जब मेरिट बनेगा तो यह पीईटी पर बनेगा, यानी
फिजिकल पर बनेगा, जो फिजिकल की हम अभी बात ऊपर में की है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेगा और अब देखते हैं सर्टिफिकेट में क्या क्या मांग रहा है इस बार। यहाँ पर देखिए फिजिकल के बारे में थोड़ा देखिएगा, 100 अंक का आपका फिजिकल होगा। ठीक है ना, फिजिकल 100 अंक का होगा। जो पहले है, जो पहले का सिलेबस है सेम टू सेम है, यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं किया फिजिकल में। ठीक है ना, दौड़ आपका 50 अंक का होगा। ठीक है ना, दौड़ आपका 50 अंक का होगा और ये सब यहाँ पर दिया हुआ है कितना कितना अंक पर कितना आपका मिनट लगेगा। ठीक है ना, यदि 5 मिनट में आप पूरा कर लेते हो 50 अंक मिल जाएगा, और 5 मिनट से 5 मिनट 20 सेकेंड ले रहे हो तो 40 अंक मिलेगा। तो ये सारा यहाँ पर आपका दिया हुआ। उसी प्रकार से ये पुरुष के लिए है और महिला के लिए भी दिया गया है। यदि 4 मिनट के कम अंदर में आप दौड़ पूरा कर लेती है तो आपको 50 अंक मिलेगा, और इस प्रकार से आपका सब दिया हुआ है। ठीक ना, दौड़ के लिए, गोला फेंक के लिए भी यहाँ पर आपका 25 अंक मिलता है गोला फेंक में। तो कितना के लिए क्या है यहाँ पर सब दिया हुआ है, आप यहाँ पर देख लीजिएगा, पुरुष और महिला दोनों के लिए। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऊंची कूद के लिए भी आपके यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है ना, 25 अंक किस प्रकार से पुरुष के लिए मिलेगा, और महिला के लिए भी यहाँ पर ऊंची कूद के लिए दिया हुआ है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। और तृतीय में आपका दस्तावेज सत्यापन होगा। ठीक है ना, क्या क्या चाहिए आपका, देखिए ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपका दस्तावेज में क्या क्या चाहिए यहाँ पर सब दिया हुआ है। और यहाँ पर देखिएगा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपका क्या क्या फॉर्म दस्तावेज सत्यापन में दिया मांग सकता है। देखिएगा यहाँ पर आपका वैध फोटोयुक्त पहचान पत्र, जैसे आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, इस सब मतदान पहचान पत्र आपका होना चाहिए। जन्म तिथि एंड डेट ऑफ बर्थ किससे मिलान किया जाता है, तो मैट्रिक के आधार पर, सर्टिफिकेट के आधार पर ही डेट ऑफ बर्थ आपको कंफर्म किया जाता है। ठीक है ना, उसके बाद इंटरमीडिएट का होना चाहिए सब सर्टिफिकेट। क्योंकि 10+2 पर वैकेंसी है तो इंटरमीडिएट का ऑल सर्टिफिकेट अपना पास रख लीजिएगा। ठीक है ना, चलिए उसके बाद NCL, और इसके लिए भी हम देख रहे हैं, आप नीचे आप जरूर देखिए। ठीक है ना, चलिए NCL के लिए आप देखिएगा क्या क्या मांगा है इसमें। देखिए यहाँ पर NCL लिख दिया है, तो आप लोग जरूर NCL बनवा लीजिएगा, बहुत पुराना मत दीजिएगा। अभी एक महीना का समय है। ठीक है ना, आप लोग जाइए और NCL का ऑनलाइन कर लीजिए। NCL 1 महीना में बन जाता है, 21 दिन में। तो NCL जरूर बनवा लीजिएगा। ठीक है ना, और नया बनवा कर ही ऑनलाइन कीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखा है, आगे दिया गया है, देखिए यहाँ पर दिया गया है कि कौन कैटेगरी के लिए कितना पैसा मिलेगा फॉर्म भरने के लिए, यहाँ पर सब दिया गया है आपका सभी कैटेगरी के लिए। ठीक है ना, यहाँ पर अनुसूचित जाति SC ST के लिए और महिला के लिए सिर्फ 180 रुपया है। ठीक है ना, उसके बाद से सभी कैटेगरी के लिए 675 रुपया आपको देना पड़ेगा। ठीक है ना, अब आते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ पर, वो है डेट। डेट किस चीज़ का, तो एज के लिए हम देखते हैं कट ऑफ डेट क्या है इस बार का। एज के लिए कट ऑफ डेट क्या रखा है, तो न्यूनतम यानी कम से कम आपका 1 अगस्त 2025 तक होना चाहिए। 1 अगस्त 2025 तक यदि आपका 18 साल पूरा है तो आप फॉर्म भर सकते हैं, नहीं पूरा तो फॉर्म नहीं भर सकते। ठीक है, तो 1/8/2025 तक कट ऑफ डेट रखा है, जो बहुत ही अच्छा है। ठीक है ना, तो आप इस प्रकार कुछ राहत दिया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार से कट ऑफ डेट है, और यहाँ पर सब देखिएगा कि यहाँ पर कब क्या क्या आपको किस सर्टिफिकेट के लिए डेट है। तो यहाँ पर देखिएगा जितना भी NCL है आपका जो भी है सब 18 अप्रैल से पहले का होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर दिया गया है। अंतिम फॉर्म जो सबमिट किया उससे पहले सब बनना, उसमें अंकित रहना चाहिए डेट, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, EW सर्टिफिकेट भी मान्य होगा, यानी EW सर्टिफिकेट आपका बनाना जरूरी है यदि आप EWS से आते हैं तो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वहाँ इधर भी सेम वही बात लिख दिया कि आप फॉर्म भर अंतिम और लास्ट डेट दे दिया है। ठीक है ना, बार बार दे रहा है, भूलिएगा मत। ठीक है, जरूर यहाँ पर आप इसको ध्यान में रखिएगा। 18 मार्च से 18 अप्रैल तक इसका लास्ट डेट है। ठीक है, चल अब हम क्या कर सकते हैं, तो हम ये कर सकते हैं कि इस बिहार पुलिस में आपका अंतिम चरण तक हम हेल्प करेंगे पूरी प्रोसेस से। ठीक है ना, देखिएगा जितना भी बिहार पुलिस का एग्ज़ाम हुआ है 2024 में, ठीक है ना, सारा क्वेश्चन इस चैनल पर, फोकस टू सक्सेस चैनल पर आएगा बारी बारी से। चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, बिल्कुल वीडियो आएगा और इसे आप पढ़िएगा, और हम नए टॉपिक भी पढ़ाएंगे। ठीक है ना, चलिए मिलते हैं वीडियो में, अगला वीडियो में। थैंक यू, बाय दोस्तों।